हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू ब्लॉग में। आप सभी लोगों को मैं बताती हूँ आज मैंने क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले मैंने अपना टारगेट लिखा था, उसमें मैंने अपनी पॉलिटी के जो मैंने नोट्स बनाए थे उनका रिवीजन रखा था। मेरा रिवीजन हो चुका है, बट फिर भी मेरे को लग रहा था कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे को भूल सी रही हूँ। उनको मैंने सोचा था दोबारा से उनका रिविज़न करती हूँ। और उसके बाद मैंने अपने इकोनॉमी की क्लास को रखा था, जो थोड़ा सा मेरा रह गया था उसको पूरा करना था मेरे को। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या रिविज़न में पढ़ा था। तो सबसे पहले था आपराधिक न्याय प्रणाली। तो निष्पक्ष सुनवाई के बारे में इसमें कहा गया था, मतलब न्याय व्यवस्था क्या है। तो मतलब सबसे पहले कोई भी केस होता है हम पुलिस के पास जाते हैं, एंड उसके बाद 2 वकील होते हैं, दोनों तरफ से होते हैं, दोनों पक्षों की तरफ से। एंड उसके बाद क्या है, जो न्यायाधीश होते हैं वो निर्णय देते हैं। तो ये 4 लोग जो हैं न्याय व्यवस्था में मुख्य लोग होते हैं। एंड उसके बाद था जो अपराध की जाँच करने में पुलिस की क्या भूमिकाएँ होती है, वो क्या रोल निभाती है अपना। तो पुलिस की सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि अपराध की जाँच करना। उसको कोई भी मतलब अपराध है तो उस अपराध की जाँच करना क्या है, तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड उसके बाद जाँच में गवाहों के मतलब दर्ज करना होता है, एंड उसके साथ साथ सबूत इकट्ठे करना होता है। एंड उसके साथ साथ जो है सबूतों में आरोपी को, अगर आरोपी दोषी साबित हो रहा है तो उसके खिलाफ जो है अदालत में जो है आरोपित चार्जशीट दाखिल करना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद मैं अपनी इकोनॉमी की क्लास लेती हूँ और इसमें मैं पढ़ती हूँ जो हमारी सरकार है, बोल सकते हैं वो स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सरकार बहुत ज़्यादा कदम उठा रही है, विभिन्न कदम उठा रही है। जैसे कि बच्चे के जन्म से पहले ही उसकी स्वास्थ्य पे ध्यान दे रही है, उनके लिए जो है कदम उठाए हैं उसने, सरकार ने। एंड उसके साथ साथ उसके भोजन के लिए भी बहुत सारे कदम उठाए हैं, जो कि आंगनबाड़ी के द्वारा मतलब माँ को किसी भी वूमन को दिए जाते हैं। और उसके बाद जो है हमारी जो राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य है आबादी के वंचित वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए सरकार स्वास्थ्य सेवा, परिवार कल्याण और पोषण सेवा के लिए जो है राष्ट्रीय पोषण नीति लाई गई है। और इस नीति के तहत राष्ट्रीय पोषण अभियान लाया गया है। आंगनबाड़ी को अपडेट किया गया है, महिलाओं और उनके बच्चों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई है। और उसके साथ साथ जो है सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी वो है उसकी भी द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में विशाल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा और आवश्यक बोल सकते हैं शक्तियाँ विकसित की गई हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि सन 2014 में 147 मेडिकल कॉलेज खोली गई हैं और उसी के बराबर में नर्सिंग कॉलेज भी खोली गई हैं। और ये सब खोलने का कारण केवल यही है कि जो वंचित वर्ग है उन तक चिकित्सा सुविधाएं पहुँचे। सरकारी पहलों का प्रारंभ, मतलब कि सन 2014 में जीवित प्रत्याशा यानी कि लोगों की स्वास्थ्य की बात की गई थी और कितने वर्ष तक कौन व्यक्ति मतलब जिएगा, प्रत्याशा की बात की गई, कौन व्यक्ति कितने वर्ष तक जी सकता है, उसका सारी चीज़ों का व्यवस्था मतलब देखा गया था। तो जीवन की जो लोगों की प्रत्याशा थी उसमें तब से वृद्धि हुई है जब से सरकार ने